हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं या आज की वीडियो में जो हम लोग का सबक है वो ज़बान की मुश्किलात, गलतियां और नकाइस, साथ ही इस सबक से मुताल्लिक कुछ मारूजी सवालात। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सके। साथ ही फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के दरमियान के एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फ़ायदा ले सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो, आज के सबक से रूबरू होते हैं और समझते हैं कि ज़बान की मुश्किलात, गलतियाँ और नकाइस क्या है और इस सबक से मुतालिक जो मारूजी सवालात है वो किस तरह से है। फ्रेंड्स, ज़बान से मुतालिक आमूदिशी दुश्वारियाँ मुंदरजा झेल हैं, यानी भाषा अधिगम से संबंधित जो परेशानियां हैं, जो दुश्वारियां हैं वो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, डिसलेक्सिया या अलेक्सिया, डिसलेक्सिया या अलेक्सिया। नंबर 2, डिसकैल्कुलिया या कैलकुलिया। नंबर 3, डिसग्राफिया या ग्राफिया। नंबर 4, डिसफेजिया या अफेजिया। नंबर 5, डिस्प्रेक्सिया या प्रेक्सिया। नंबर 6, डिसमोर्फिया। नंबर 7, डिस्थीमिया। फ्रेंड्स, ये जो 7 दुश्वारियां हैं, इन सातों दुश्वारियों के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं कि डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसफेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसमोर्फिया, डिस्थीमिया होता क्या है। सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स डिसलेक्सिया यानी अलेक्सिया के बारे में समझेंगे कि डिसलेक्सिया या अलेक्सिया क्या होता है। इस दुश्वारी का ताल्लुक पढ़ने या ख्वांदगी से है। इसकी वजह से बच्चा को पढ़ने में दुश्वारी होती है, वह हर्फ में फ़र्क नहीं कर पाता, जैसे सीन और शीन में फ़र्क, जीम और जा में फ़र्क, काफ और काफ में फ़र्क वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया या अलेक्सिया का ताल्लुक जो है, इस दुश्वारी का जो ताल्लुक है पढ़ने या ख्वांदगी से है, यानी पढ़ने या ख्वांदगी से जो भी परेशानियां, जो भी दुश्वारी हो वो किसके तहत है? डिसलेक्सिया के तहत है। इसकी वजह से क्या है, बच्चा को पढ़ने में दुश्वारी होती है। बच्चा जो है हर्फ में फ़र्क, वर्ड में फ़र्क, शब्द में अंतर नहीं कर पाता है, जैसे कि सीन और शीन में फ़र्क, जीम और जा में फ़र्क, काफ और काफ में फ़र्क। यानी डिसलेक्सिया या अलेक्सिया जो दुश्वारी है जिसका ताल्लुक पढ़ने या ख्वांदगी से है। पढ़ने या ख्वांदगी से जो परेशानियां, जो दुश्वारी होती है वो किसके तहत होती है? डिसलेक्सिया या अलेक्सिया के तहत होती है। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि पढ़ने या ख्वांदगी से जो संबंधित परेशानी है, यानी पढ़ने या ख्वांदगी से मुतालिक जो दुश्वारी है वो डिसलेक्सिया के तहत है या अलेक्सिया के तहत है। अब समझते हैं फ्रेंड्स, डिसकैल्कुलिया या कैलकुलिया क्या है। इस दुश्वारी का ताल्लुक इल्म रियाजी और हिसाब से है। इस दुश्वारी की वजह से बच्चों में इल्म रियाजी के सवालात को समझने में अक्सर दुश्वारी होती है। फ्रेंड्स, इल्म रियाजी यानी हिसाब के जो सवालात है, उन सवालात को करने में एक बच्चा को परेशानी होती है, तो किसके तहत? डिसकैल्कुलिया के तहत। डिसकैल्कुलिया का ताल्लुक, डिसकैल्कुलिया जो दुश्वारी है इसका ताल्लुक जो है इल्म रियाजी और हिसाब से है। यानी इल्म रियाजी और हिसाब से जो ताल्लुक, यानी जो दुश्वारी का ताल्लुक है वो डिसकैल्कुलिया या कैलकुलिया के तहत है, जिससे बच्चा को जो है इल्म रियाजी के सवालात को समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में अक्सर दुश्वारी होती है। जहां भी हिसाब या इल्म रियाजी से मुतालिक सवालात पूछा जाए कि हिसाब या इल्म रियाजी को समझने में एक बच्चा को परेशानी हो रही है, एक बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो वो किसके तहत है? डिसकैल्कुलिया या कैलकुलिया के तहत है। अब समझते हैं फ्रेंड्स डिसग्राफिया या ग्राफिया के बारे में कि डिसग्राफिया या ग्राफिया होता क्या है। इस दुश्वारी का ताल्लुक लिखने या तहरीर से है। फ्रेंड्स, डिसग्राफिया का जो ताल्लुक है लिखने से, यानी डिसग्राफिया का दुश्वारी, डिसग्राफिया दुश्वारी जो है इसका ताल्लुक लिखने से या तहरीर से है। जहां भी आपको लिखने या तहरीर से मुतालिक सवालात पूछे जाएं कि एक बच्चा को लिखने में परेशानी हो रही है, दुश्वारी हो रही है, तो इसका ताल्लुक कहां से है? डिसग्राफिया से है। ग्राफिया मतलब लिखने से, मतलब ग्राफिया ग्राफ, लिखने से ताल्लुक, यानी जो ग्राफिया है, डिसग्राफिया है, आपका ये जो दुश्वारी है इसका ताल्लुक किससे है? लिखने या तहरीर से है। अब समझते हैं फ्रेंड्स डिस्फेजिया एफेजिया क्या है। इसका ताल्लुक लिसानी महारतों, बोलना और बिलखुसूस तफहीम यानी अंडरस्टैंडिंग से होता है। बच्चा सुनी हुई बात का मतलब नहीं समझ पाता है, अल्फाज के माना नहीं समझ पाता, काम करने की हिदायत नहीं समझ पाता है। फ्रेंड्स, डिस्फेजिया के तहत क्या है कि बच्चा के अंदर अंडरस्टैंडिंग यानी समझ की कमी होती है। बच्चा सुनी हुई बात का मतलब नहीं समझ पाता है, अल्फाज के माना को नहीं समझ पाता है, अब काम करने की जो हिदायत है उसको समझ नहीं पाता है। किसके तहत? डिस्फेजिया के तहत या अफेजिया के तहत। आप समझते हैं फ्रेंड्स डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया क्या होता है।
इसका ताल्लुक हर की महारतों से होता है। इसकी वजह से बच्चा उंगलियां, हाथों और आंखों के दरमियान राब्ता कायम नहीं कर पाता। किसके तहत? डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया के तहत क्या करता है बच्चा? उंगलियों, हाथों और आंखों के दरमियान क्या है? राब्ता कायम नहीं कर पाता है। उसे पेंसिल पकड़ने, बटन लगाने, हाथ की महारत और तवाज़ुन में मुश्किल होती है। अब समझते हैं फ्रेंड्स, डिस्मोर्फिया क्या है। ये ऐसी दुश्वारी है जिसमें आदमी को ये भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ हिस्सा बहुत छोटा या अधूरा है। वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को दूसरे लोगों से मुकाबला करने लगता है। फ्रेंड्स, डिस्मोर्फिया ये ऐसी दुश्वारी है जिसमें आदमी भ्रम में हो जाता है, यानी अपने आप को, अपने शरीर को जो है वो के कुछ हिस्से को क्या है वो छोटा या अधूरा समझने लगता है और अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को दूसरे लोगों से मुकाबला करता है, दूसरे लोगों से देखता है, मिलाता है, अंतर करता है कि मेरे जो शरीर के हिस्से हैं वो छोटा या अधूरा है। अब समझते हैं डिस्थीमिया क्या है। डिस्थीमिया फ्रेंड्स ये एक गंभीर हालत को कहा जाता है, यानी गंभीर बीमारी है। इसमें बच्चों की आमोदिश पर बहुत असर पड़ता है। इस हालत में मन हमेशा सुस्त रहता है। किसके तहत? डिस्थीमिया के तहत क्या है? एक गंभीर हालत को कहा जाता है। इसके तहत क्या है? एक बच्चा जो हमेशा सुस्त रहता है, बच्चे में जो है आमोदिश पर बहुत असर पड़ता है। फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से मुतालिक परेशानी, यानी डिसलेक्सिया या एलेक्सिया का जो ताल्लुक है, इस दुश्वारी का ताल्लुक किससे है? पढ़ने या ख्वानदगी से। डिसकैलकुलिया यानी इल्म रियाजी हिसाब से है। डिसग्राफिया यानी लिखने से। इसको इस तरह से याद करते हैं, डिसग्राफिया ग्राफ यानी लिखने से ताल्लुक, लिखने से मुतालिक जो परेशानी है। इस दुश्वारी का ताल्लुक किससे है? लिखने से है। डिस्फेजिया या अफेजिया, इसका ताल्लुक किससे है? अंडरस्टैंडिंग यानी समझ से है, यानी बच्चा जो है सुनी हुई बात को, यानी उसका मतलब माना को नहीं समझ पाता है, काम करने की हिदायत को नहीं समझ पाता है। किसके तहत? डिसफेजिया के तहत। डिसलेक्सिया के तहत पढ़ने का ताल्लुक, डिसकैलकुलिया के तहत इल्म रियाजी यानी हिसाब का ताल्लुक, डिसग्राफिया के तहत लिखने का ताल्लुक, डिसफेजिया के तहत अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक। अब समझते हैं डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया का मतलब। इसका ताल्लुक हर की महारतों से, यानी बच्चे की उंगलियों, हाथों और उनकी आंखों के दरमियान बच्चा जो है राब्ता नहीं कायम कर पाता है। तो किसके तहत? डिस्प्रेक्सिया के तहत। डिस्मोर्फिया ये ऐसी दुश्वारी है जिसमें आदमी को भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ हिस्सा जो है बहुत छोटा या अधूरा है। वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को दूसरे लोगों से मुकाबला करने लगता है। डिस्थीमिया क्या है? ये गंभीर हालत को कहा जाता है। इसमें बच्चों की आमोदिश पर बहुत असर पड़ता है। हालत में मन हमेशा सुस्त रहता है। इस हालत में क्या है? हमेशा मन सुस्त रहता है। किसके तहत? डिस्थीमिया के तहत। अब फ्रेंड्स समझते हैं जुल लिसानियात और कसीर लिसानियात क्या होता है। जुल लिसानियात और कसीर लिसानियात के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जुल लिसानियात और कसीर लिसानियात को देखते हैं। जब किसी मुआशरे में दो जबानें बोली जाती है तो उसे जिल लिसानियात, और जब दो से ज्यादा जबानें बोली जाती है तो समाज की उस खासियत को कसीर लिसानियात कहते हैं। फ्रेंड्स, जुल लिसानियात किसे कहते हैं? जब किसी मुआशरे में दो जबानें बोली जाती हो, यानी किसी भी मुआशरे, किसी भी माहौल में, यानी मुआशरे आपके इर्द गिर्द में दो जबानें बोली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जुल लिसानियात कहते हैं। और जब दो से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं तो उस समाज की उस खासियत को क्या कहेंगे? हम लोग कसीर लिसानियात कहेंगे। हिंदुस्तानी आइन ने भी 8वें शेड्यूल में 22 जबानों को कौमी जबान की हैसियत से तस्लीम किया है। फ्रेंड्स, हिंदुस्तानी आइन ने भी क्या है? 8वें शेड्यूल में 22 जबानों को कौमी जबान की हैसियत से क्या किया है? तस्लीम किया है, कबूला है। कसीर लिसानी क्लासरूम में तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करते हैं। बच्चे अपनी मादरी जबान में फितरी तौर से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। फ्रेंड्स, कसीर लिसानी जो है क्लासरूम तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करता है, और कसीर लिसानी क्लासरूम में तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करता है। बच्चे अपनी मादरी ज़बान में फितरी तौर से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। बच्चे क्या है? मादरी ज़बान में फितरी तौर पर खुद ब खुद ऑटोमेटिक अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। हमें कसीर लिसानियात को एक असासा के तौर पर देखना चाहिए और उसे एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। किसे फ्रेंड्स? हमें जो है कसीर लिसानियात को एक असासा के तौर पर देखना चाहिए और उसे एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। किसको? कसीर लिसानियात को हमें एक असासा के तौर पर लेना चाहिए और उसे एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। जरिया तालीम मादरी जबान होना चाहिए। जरिया तालीम क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? मादरी जबान होना चाहिए। अगर ये मुमकिन ना हो तो कम अज कम प्राइमरी तालीम मादरी जबान से देनी चाहिए। फ्रेंड्स, जरिया तालीम मादरी जबान होना चाहिए। अगर ये मुमकिन ना हो तो कम अज कम प्राइमरी लेवल पर जो है बच्चों को मादरी जबान में तालीम देना चाहिए।
गलतियां आमोदिश का हिस्सा होती है, मुनासिब वक्त आने पर बच्चे उनकी इस्लाह खुद कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गलतियां जो है आमोदिश का हिस्सा होती है, मुनासिब वक्त आने पर क्या होता है, बच्चे उन अपने गलतियों का इस्लाह खुद कर लेते हैं। अब समझते हैं फ्रेंड्स, जबान की मुश्किलात और गलतियां, यानी कोई बच्चे जो है जबान की मुश्किल कुछ वर्ड है उसके तहत क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। जबान के ताल्लुक से तलबा उमूमन दर्जा झेल गलतियां करते हैं। क्या करते हैं, जबान से मुतालिक जो है बच्चा जो है उमूमन दर्जा झेल गलतियां करते हैं। हिज्जे की गलतियां, नंबर 1 घर का काम ना करना, नंबर 2 जबान में दिलचस्पी ना होना, नंबर 3 तलफ़ुज़ की गलतियां, नंबर 4 गंदी तहरीर, नंबर 6 इजहार ख्याल की मुश्किलात, नंबर 7 पढ़ने में दुश्वारियां। फ्रेंड्स, अब समझते हैं मारूजी सवालात, यानी इस जो सबक हम लोग पढ़े इस सबक से मुतालिक जो मारूजी सवालात है उस मारूजी सवालात को देखते हैं। सवाल नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। जबान की खामी जो किसी के लिखने की सलाहियत पर असर अंदाज होती है उसे क्या कहते हैं। जबान की खामी जो किसी के लिखने की सलाहियत पर असर अंदाज होती है उसे क्या कहते हैं। नंबर 1 डिसकैलकुलिया, नंबर 2 डिसएफेजिया, नंबर 3 डिसग्राफिया, नंबर 4 डिसलेक्सिया। फ्रेंड्स, जबान की खामी समझिए पहले, जबान की खामी जो किसी के लिखने की सलाहियत पर किसी के लिखने की सलाहियत पर क्या बोल रहा है, किसी के लिखने की सलाहियत पर असर अंदाज होती है उसे क्या कहते हैं। किसी के लिखने की सलाहियत पर, तो क्या होगा इसका आंसर, डिसग्राफिया। ग्राफिया मतलब लिखने पर परेशानी। ग्राफिया का ताल्लुक क्या है, डिसग्राफिया का ताल्लुक, डिसग्राफी जो दुश्वारी है इसका ताल्लुक है लिखने या तहरीर से है। या तो क्या कहा गया है, लिखने की सलाहियत पर असर अंदाज हो तो क्या, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया के तहत ये जो है यानी क्या कहेंगे उसे, डिसग्राफिया कहेंगे। सवाल नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। पढ़ने में दुश्वारी डैश डैश कहलाती है। फ्रेंड्स, पढ़ने में दुश्वारी, आपको क्या कहा था मैंने, पढ़ने में दुश्वारी। नंबर 1 डिस्फोरिया, नंबर 2 डिसलेक्सिया, नंबर 3 डिसग्राफिया, नंबर 4 डिसकैलकुलिया। फ्रेंड्स, पढ़ने में दुश्वारी यानी पढ़ने से मुतालिक जो बीमारी है, जो दुश्वारी है वो क्या कहलाता है, किसके तहत आता है, डिसलेक्सिया के तहत आता है, या डिसलेक्सिया या अलेक्सिया के तहत। डिसलेक्सिया या अलेक्सिया किसके तहत आता है, पढ़ने में दुश्वारी, यानी पढ़ने में दुश्वारी से मुतालिक डिसलेक्सिया, पढ़ने से मुतालिक जो परेशानी है, जो दुश्वारी है वो किसके तहत आता है, डिसलेक्सिया के तहत आता है। डिसलेक्सिया के तहत क्या आता है, पढ़ने में दुश्वारी। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। इल्म रियाजी में दुश्वारी को कहा जाता है क्या, इल्म रियाजी में दुश्वारी को कहा जाता है, इल्म रियाजी या हिसाब, इल्म रियाजी और हिसाब में दुश्वारी को कहा जाता है डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्फोरिया। तो फ्रेंड्स, इल्म रियाजी यानी हिसाब से मुतालिक जो भी परेशानियां हो, जो भी दुश्वारियां हो, वो किसके तहत आता है, वो डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब इल्म रियाजी, कैलकुलेटर, कैलकुलिया मतलब क्या, इल्म रियाजी हिसाब से मुतालिक परेशानी किसके तहत आता है, डिसकैलकुलिया के तहत आता है। सवाल नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। डिसलेक्सिया किससे मुतालिक है। फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया जो है किससे मुतालिक है, डिसलेक्सिया जो बीमारी है, जो दुश्वारी है, किससे मुतालिक है, पढ़ने में दुश्वारी, जहनी खराबी, किरदारी खराबी, रियाजी खराबी। फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया जो है आपका पढ़ने में दुश्वारी यानी पढ़ने में दुश्वारी से मुतालिक है। किसके तहत है, किसमें क्या ताल्लुक किससे है, पढ़ने से मुतालिक है। किसके ताल्लुक है इसका, डिसलेक्सिया किससे मुतालिक, यानी डिसलेक्सिया जो ताल्लुक है किसके साथ है, पढ़ने में दुश्वारी जो है उसके तहत डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में मुतालिक परेशानी है। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। लिखने में वक्त या परेशानी को कहा जाता है, लिखने में वक्त या परेशानी, लिखते वक्त जो है जो परेशानी है उसको क्या कहा जाता है। नंबर 1 डिस्फोरिया, नंबर 2 डिसलेक्सिया, नंबर 3 डिसग्राफिया, नंबर 4 डिसकैलकुलिया। फ्रेंड्स, लिखने से मुतालिक, समझिए बात को, लिखने से मुतालिक जो परेशानी है, एक बच्चा को लिखने या तहरीर करने में क्या है परेशानियां आ रही है, इससे मुतालिक इसके तहत आता है ये डिसग्राफिया के तहत आता है। ग्राफिया किसके तहत, डिसग्राफिया के तहत आता है। कौन, लिखने में परेशानी जो है डिसग्राफिया के तहत आता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। तदरीस अमल में किसकी फितरत का लिहाज बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, तदरीस अमल में जो है किसकी फितरत का लिहाज बहुत जरूरी है। नंबर 1 बच्चों का, नंबर 2 मुअल्लिम का, नंबर 3 माहौल, नंबर 4 स्कूल। तो फ्रेंड्स, तदरीसी अमल में जो है
फितरत का लिहाज जो है बहुत जरूरी है कि इसके बच्चों का, फितरत का लिहाज बच्चों का बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 7 को देखते हैं। अच्छा मुअल्लिम वो होता है, कौन होता है अच्छा मुअल्लिम? नंबर 1 तदरीस का अमली नजरिया अपनाता हो, नंबर 2 वक्त का पाबंद हो, नंबर 3 निसाब की पूरी जानकारी रखता हो, नंबर 4 मुस्कुरा सबे। तो फ्रेंड्स अच्छा मुअल्लिम कौन हो सकता है? जो तदरीस का अमली नजरिया अपनाता हो। कौन? जो तदरीस अमली नजरिया को अपनाता हो। नंबर 2 में क्या है? वक्त का पाबंद। एक अच्छा मुअल्लिम वो होता है जो वक्त का पाबंद हो। नंबर 3 में क्या है? निसाब की पूरी जानकारी रखता हो। एक अच्छा मुअल्लिम निसाब की पूरी जानकारी रखता है तो एक अच्छा मुअल्लिम कहलाता है। मज़कूरा बाला सभी आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। बच्चे पहली जबान कहाँ सीखता है? बच्चा जो है फ्रेंड्स पहली जबान कहाँ सीखता है? किताबों से, जलसों से, अपने घर और एतराफ से, नंबर 4 दानिश्वरों से। फ्रेंड्स बच्चा जो है पहली जबान कहाँ से सीखता है? अपने घर और एतराफ से। क्या करता है? वो सीखता है अपने घर और एतराफ से। बच्चा जो है पहली जबान को सीखता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। हिंदुस्तान में जबान से मुतालिक तालीमी पॉलिसी को कहा जाता है। फ्रेंड्स हिंदुस्तान में जो है जबान से मुतालिक तालीमी पॉलिसी को कहा जाता है मादरी जबान में तालीम, सिल लिसानी फार्मूला, हक के तालीम, कसिल लिसानियात। फ्रेंड्स हिंदुस्तान में जो है जबान से मुतालिक जो तालीमी पॉलिसी को कहा जाता है, क्या कहता है? सी लिसानी फार्मूला। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। हिंदुस्तान में जबान से मुतालिक तालीमी पॉलिसी को कहा जाता है सी लिसानी फार्मूला। सवाल नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चे की भी अपनी एक मादरी जबान होती है। एक कसीर लिसानी मुल्क में स्कूल के लिए जरूरी है। फ्रेंड्स स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चे की भी अपनी एक मादरी जबान होती है। जो बच्चा जो है स्कूल में दाखिल होता है उसकी अपनी एक मादरी जबान होती है। एक कसीर लिसानी मुल्क में स्कूल के लिए जरूरी है। उनको पढ़ना और लिखना सिखाएं। नंबर 2 उनको स्कूल की जबानें पढ़ाएं। नंबर 3 उनकी घरों में बोली जाने वाली जबान की इज्जत करें। नंबर 4 उनको मेयारी जबान पढ़ाएं। फ्रेंड्स स्कूल में दाखिल होने वाला बच्चा जो है अपनी मादरी जबान के साथ साथ ही बहुत सारे खजाना के साथ वो दाखिल होता है। तो उनकी जो है घर में जो बोली जाने वाली मादरी जबान है उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, यानी उनकी घरों में बोली जाने वाली जबान की इज्जत करें। फ्रेंड्स जितने भी मारूजी सवालात थे उनके यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है, यानी मैंने आंसर को छुपा के रखा था, अलग करके रखा था। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम